आपका एग्री समाधान चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो हमारा एक कहावत पर आधारित है। भाइयों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि होनहार बिरबान के होत चिकने पात। आप लोग हमारा इशारा समझ गए होंगे कि हम किस तरफ इशारा कर रहे हैं। भाइयों, बात आ रही नर्सरी की, धान की नर्सरी। मतलब ये है कि धान की नर्सरी जितनी स्वस्थ होगी उतनी अच्छी हमारी फसल होगी। जब धान की नर्सरी ही हमारी बीमार हो जाएगी, उसमें समस्याएं पैदा हो जाएंगी, तो आगे के पौधा हमारा अच्छा नहीं चलेगा, जिससे हमारी फसल अच्छी नहीं होगी। तो इसी पे हम लोग बात करेंगे। आपने देखा होगा कि अधिकांश किसान भाइयों की नर्सरी स्टार्टिंग में हल्की सी पीली पड़ने लगती है, ऊपर से पीली पड़ने लगती है। कभी कभी देखे होंगे कि पूरे नर्सरी में कुछ पैच हल्के से सफ़ेद हो जाते हैं, और कभी कभी देखे होंगे एक अनियमित आकार के गोलाकार धब्बे बन जाते हैं, जिसमें से ऊपर की पत्तियां वी आकार में सूखने लगती हैं। तो हम आपका ध्यान आज इस तरफ आकर्षित करना चाहते हैं कि धान की नर्सरी में वो सारे रोग लगते हैं जो धान की फसल में लगते हैं। इस पे जो किसान ध्यान रखता है उसी की फसल स्वस्थ होती है। हमको क्या करना है, धान की जो फसल होती है वो चलती है 3 से 4 महीने तक। जब हम धान की 3 से 4 महीने तक देखभाल कर सकते हैं, तो वही देखभाल हमको 1 महीने में हम नहीं कर सकते हैं। तो हमें यहाँ ध्यान देना है कि धान की फसल में वो सारे रोग जो लगते हैं वो नर्सरी में लगते हैं। वो नर्सरी में रोग ना लगे, नर्सरी हमारी स्वस्थ रहे, उसके लिए हमें क्या करना है, आज हम इस पे बात करेंगे। तो किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि जब नर्सरी को हम बोते हैं, बोने के ठीक 5 से 6 दिन बाद ही हमको नर्सरी हल्की सी पीली दिखने लगती है। पूरा कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरी नर्सरी पीली पड़ जाती है, कभी कभी कुछ पैच पीले पड़ते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं, ये पीलापन अधिकांश उन्हीं किसान भाइयों को होता है जो बहुत जल्दबाजी में नर्सरी करते हैं। देखा गया कि आज ही पानी लगाया, 1-2 दिन में पानी लगाया और पानी भरा, जोता और बो दिया, तो उनका खेत प्रॉपर ठंडा नहीं होने पाता, गर्म होता है, जिसकी वजह से नर्सरी पीली पड़ जाती है। दूसरा एक कारण ये होता है कि नर्सरी का जो ये मतलब टेम्परेचर इस समय इतना अधिक होता है, दिन का और रात में बड़ा अंतर हो जाता है, जिसकी वजह से नर्सरी पीली पड़ने लगती है। तो उन प्रोसेस में हमें क्या करना है कि नर्सरी जब पीलीपन दिखाई पड़ने लगे तो हमको एक कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का मिक्सर लेना है और उसको 30 ग्राम एक टंकी में मिलाना है, और उसी साथ में एक इमिडाक्लोप्रिड 2 ग्राम का घोल बना के स्प्रे कर देना है। तो इससे हम देखेंगे कि वो पीलापन हमारा ख़त्म हो जाता है। दूसरी एक समस्या जो आती है वो ये होती है कि नर्सरी पूरी एक पैच में आप देखेंगे कि पूरा सफ़ेद हो जाती है। दूर से देखने में लगेगा कि एकदम सफ़ेद हो गई, कुछ तो लोग ये समझने लगते हैं सूख गई, लेकिन ये सूखी नहीं होती। उसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल गायब हो जाता है। ऐसे परिस्थितियों में हमें क्या करना है कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो क्लोरोफिल को बढ़ाने में सहायक होते हैं, उन पोषक तत्वों का यूज़ करेंगे हम, जिससे कि हमारी नर्सरी स्वस्थ हो जाए। ऐसे तत्व कौन से हैं? वो एक ये है फेरस और मैग्नीशियम। फेरस और मैग्नीशियम 2 चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन फेरस का रोल इसमें अधिक होता है। अधिकांश नर्सरियों में देखा गया है कि फेरस की कमी ज़्यादा हो जाती है, जिससे, और ये कमी कब होती है, जब हमारा टेम्परेचर जो है, मौसम जो टेम्परेचर होता है 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड, जब टेम्परेचर बढ़ता है तब नर्सरियों में ये सफ़ेदपन आना शुरू हो जाता है। ऐसे समय में हमें क्या करना है कि 250 ग्राम एकड़ में, हम बताना चाहूँगा पहले,
कि 5 किलो प्रति एकड़ फेरस सल्फेट को नर्सरी में डालना चाहिए। अब बात ये आती है कि अधिकांश किसान, बहुत कम किसान ऐसे होते हैं कि जो एकड़ में नर्सरी करें, बहुत तो छोटे किसान होते हैं जो बिस्वा में करते हैं। तो हम आपको एक छोटी जोत में बताना चाहेंगे कि 1300 स्क्वायर फीट यानी एक बिस्वा में हमें 250 ग्राम, इसी हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेंगे, 250 ग्राम फेरस सल्फेट प्लस 250 ग्राम जिंक, 33% मोनोजिंक को हम थोड़ी सी बालू में या हल्की सी यूरिया में मिला के पूरी नर्सरी में स्प्रे, मतलब ऐसे ही बेस डाल देंगे, टॉप ड्रेसिंग करेंगे। और ये टॉप ड्रेसिंग करने के बाद हमें पानी लगा देंगे, या हम पहले से पानी लगा रहेंगे उसमें हम कर लेंगे, जैसा अपनी आवश्यकता अनुसार आप चाहें वैसा कर सकते हैं। तो ये काम हमें करना कब है? नर्सरी बोने के ठीक 10 दिन के बाद, ये विशेष ध्यान दें। तो ये काम करना है। किसान भाइयों, ये हमारा वीडियो कुछ थोड़ा सा लंबा खींच रहा है, लेकिन मजबूरी ये है कि इस वीडियो में अगर हम पूरी बात नहीं बताएंगे तो फिर आधी अधूरी जानकारी रह जाएगी, इसलिए कृपया ध्यान दें। जो समय बढ़ रहा है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वीडियो को पूरा करना ज़रूरी है। तो हम लोग फिर अपने टॉपिक पे आते हैं कि अधिकांश किसान भाई धान की नर्सरी को एक खेती समझते हैं, लेकिन मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि नर्सरी को नर्सरी न समझकर एक छोटे बच्चे की तरह केयर करना चाहिए। एक छोटे बच्चे को केयर कैसे करते हैं? माँ बच्चे को भूखा होने का इंतज़ार नहीं करती है, माँ को ये अंदाज़ा लगता है कि बच्चा भूखा होगा, उसको दूध पिलाती है। तो मैं भाइयों ये कहना चाहता हूँ कि उसी तरीके से नर्सरी को समय समय पर आपको खुराक देते रहना है, ये बार बार मैं कहना चाहता हूँ। अब हम लोग पुनः अपनी जो तीसरी समस्या है उस पर आते हैं। एक धान की नर्सरी में आपने देखा होगा वी आकार की पत्ती सूखना शुरू हो जाती है, उसको वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। ये बीमारी आम है, ये आपकी नर्सरी में होनी ही होनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? 10 से 12 दिन की अवस्था में हमको एक इम्यूनो मॉड्यूलेटर का प्रयोग करना चाहिए। उसको अगर हम स्प्रे कर देंगे तो हमारी नर्सरी में ये समस्या नहीं आएगी। इसकी मात्रा एक टंकी में हमें क्या करना है? कम से कम इसको 6 ग्राम एक टंकी में इसको डालते हैं, और इसी के साथ में एक फंजीसाइड का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जो अभी हमने इसके पहले बताया था, कार्बेंडाजिम, मैंकोजेब, इस दोनों को मिला के एक साथ स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे हम देखेंगे कि हमारी ये समस्या से निजात मिल जाता है। अब मैं एक बात ये बताना चाहता हूँ अपनी इसी वीडियो के माध्यम से कि इसमें आपको एक अवस्था दे देना चाहता हूँ। जैसे 10 से 12 दिन की अवस्था पे आपको क्या करना है? सबसे पहले हमने पहले बताया कि मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम का मिक्सचर प्लस एक कीटनाशक, उसमें क्लोरोसाइपर हो सकता है, इसको मिला के दे देना है। उसके बाद जब फसल हमारी 12 से 15 दिन की अवस्था में चल रही हो, उस समय हमें क्या करना है? फेरस सल्फेट प्लस जिंक को यूरिया में मिला के दे देना है। तीसरी जो समस्या थी वो ये है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लिए क्या करना है? हमको इम्यूनोमॉड्यूलेटर को देना है। ये हम अपने अभी स्लाइड में डिस्क्रिप्शन में इसकी मात्रा कैसे कैसे करनी है ये आपको देते चलेंगे। तो आपको ये समझना है कि इसको समय पे बस प्रयोग करना है। ये वीडियो आप लोग देखें और इस तरीके से नर्सरी की देखभाल करें। मैं आशा करता हूँ कि आपकी नर्सरी बहुत ही अच्छी और स्वस्थ होगी। आप लोगों को जो फ़ायदा होगा वही हमारा फ़ायदा है। धन्यवाद।